नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ड्रीम 11 फैंटेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों हैदराबाद की टीम तो गजब ही कर रही है। मतलब हैदराबाद की टीम जब पहले बैटिंग करे तो दूसरी टीम को सब्सिडी मिलनी चाहिए, ऐसा नियम लाना चाहिए आईपीएल के अंदर। चलिए दोस्तों, आज के इस मैच के अंदर हम बात करेंगे आरसीबी और केकेआर के बीच होने वाले आईपीएल के मैच नंबर 36 के बारे में। ग्रैंड लीग के कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो आपकी टीम में होना चाहिए, किन पर आपको रिस्क लेना है, कौन सेफ है, सबके बारे में डिटेल में बताऊंगा। और वैसे ये मैच आरसीबी जीतने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं मुझे लग रहा है कि तो अंदर से आवाज आ रही है कि ये मैच आरसीबी जीतने वाली है। तो मेरे ज्यादातर कॉम्बिनेशन आरसीबी के फेवर में, लेकिन कुछ और ग्रैंड लीग के जो कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिर्फ 4 से 5 ही कॉम्बिनेशन मिल पाएंगे। ज्यादा कॉम्बिनेशन आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां से जाके और आइडियाज ले सकते हैं कि किस तरह के कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मौजूद है, वहां से क्लिक करके हमारे साथ में टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच जो है वो खेला जाएगा ईडन गार्डन्स कोलकाता में। एक अच्छा बैटिंग विकेट हमने यहां पर देखा है। और रही बात डायमेंशंस की, तो लगभग 65 से लेकर 70 मीटर की बाउंड्री आपको देखने मिलती है। ग्राउंड बहुत बड़ा नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि बैटिंग विकेट देखने मिला है। अब चूंकि ये मैच दोपहर का है तो जो हम अभी तक स्विंग देख रहे थे नई गेंद के साथ में, पॉसिबल है कि वहां पर भी थोड़ी सी कमी आपको नजर आएगी। अब पिछले जो कुछ मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, जिनमें केकेआर ने 223 बनाया था, जो कि चेस हो गया था। लखनऊ ने 161 बनाया, चेस नहीं हो पाया, सॉरी चेस हो गया था। और इसके बाद केकेआर ने 208 बनाया, हैदराबाद चेस नहीं कर पाई थी। एकमात्र ये मैच था जो कि काफी क्लोज गया था, हालांकि ये चेस नहीं हो पाया। स्कोर करने वाले प्लेयर्स की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में हमने ये देखा है कि यहाँ पे नंबर 7 के प्लेयर ने, यहाँ पे ओपनर ने और यहाँ पे नंबर 6 के प्लेयर ने स्कोर किया। लेकिन सेकंड इनिंग की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे बटलर ने स्कोर किया, यहाँ पे सॉल्ट ने स्कोर किया था। इस मैच में क्लासेन थे, लेकिन अकेले क्लासेन नहीं थे, ओपनर से भी अच्छी इनको मदद मिली थी, जिसकी वजह से आपने ये परफॉर्मेंस देखा। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि सेकंड इनिंग में टॉप ऑर्डर के स्कोर करने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होंगे। चूंकि अभी तक हम स्पिनर्स के थोड़े से कम विकेट देख रहे थे, लेकिन अब यहां कह सकते हैं कि दोपहर के मैच में आपको कुछ स्पिनर्स के विकेट ज्यादा देखने मिल सकते हैं, पहली चीज। और एक और जो बात, अभी तक आप पावर प्ले में 2-2 विकेट देख रहे थे, पॉसिबल है कि इस वाले मैच के अंदर पावर प्ले में आपको कम से कम एक ही विकेट देखने मिलेगा, 2 के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। एक तरफ तो वैसे भी आरसीबी की टीम है जिसमें डुप्लेसी और कोहली है, तो वहां तो वैसे भी विकेट गिरना मुश्किल होता है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वहां जरूर सॉल्ट और आपको नारायण मिलते हैं, यहां पे चांसेस थोड़ा सा बेहतर हो जाता है कि एक से ज्यादा विकेट आ सकते हैं। अब ग्राउंड की कहानी तो दोस्तों यहीं तक थी कि लगभग 170-180 मिल जाएगा। पावर प्ले में एक विकेट देख सकते हो। सेकंड इनिंग में आपको जो टॉप ऑर्डर है वो ज्यादा बेहतर करके दे सकता है। इसके अलावा अभी तक हम सिर्फ ये देख रहे थे कि फास्ट बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस मैच में थोड़ा स्पिनर्स पर भी हम फोकस करके चलने वाले हैं। अब देखिए इस मैदान पर जो इन खिलाड़ियों ने मैचेस खेले हैं, बढ़िया बढ़िया रिकॉर्ड किसका है। तो एक सॉल्ट का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, एक नारायण का रिकॉर्ड बहुत ठीक है, जिसमें एक 50 और एक 100 बना चुके हैं। और अंगक्रेश रघुवंशी ने 2 मैच में 37 किया है। वेंकटेश अय्यर की ज्यादा बैटिंग आती नहीं है, 150 इन्होंने भी किया है। रिंकू सिंह ने 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है और आंद्रे रसेल ने 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। रसेल 34 विकेट निकाल चुके हैं अभी तक इस मैदान पे। हर्षित राणा निकाल चुके हैं 9, सुनील नारायण के पास में 66 विकेट है, स्टार्क के पास में 4, वैभव अरोड़ा के पास भी 4 है और 15 विकेट है वरुण चक्रवर्ती के पास में। अब दूसरी टीम की तरफ अगर देखेंगे तो फैफ डुप्लेसी इस मैदान पे उतना अच्छा कर नहीं पाया अभी तक। बाकी विराट कोहली ने 150 और 100 बनाया है 11 इनिंग में, लगभग 6 पारी ली है एक बड़ा स्कोर करने के लिए। और रजत पाटीदार ने 100 लगाया है, एक डिफरेंशियल पिक के तौर पे काउंट कर सकते हो। दिनेश कार्तिक के पास में लगभग 40 का एवरेज और 350 मिलते हैं। गेंदबाजी हमें पता है कि कैसी है आरसीबी की, इसीलिए आपको विकेट नजर नहीं आ रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहां से कि ग्रैंड लीग में करना क्या है। जो अभी तक हमने पीछे देखा था ये तो हमने डिटेल वीडियो में भी क्लियर कर लिया था, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़े थे। लेकिन यहां से अब थोड़ा स्लो स्लो चलेंगे और काम की बातें करेंगे। इस ग्राउंड के ऊपर टोटल जो 3 मैचेस खेले गए हैं उनमें से 2 बार हमने ये देखा है कि चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। ये वाला मैच भी लगभग चेस करने वाली टीम ही जीत रही थी, सिर्फ 4 रन का अंतर रहा था। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सेकंड बैटिंग करने का फायदा है। चूंकि ये मैच दोपहर का है तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। अब स्कोर करने वाले प्लेयर्स में अगर बात करें तो 54,
यहां से देखो, यहां 39 है, यहां पे 109 का स्कोर है। टॉप 3 से हमें एक दो बढ़िया स्कोर देखने मिले हैं। एक तो 54 का बढ़िया स्कोर देखने मिला और एक केकेआर की तरफ से 100 देखने मिला था और एक 39 हमें देखने मिला था लखनऊ की तरफ से। फिर नंबर 3 के प्लेयर ने 2 बार फ्लॉप कहानी चलाई है और एक बार 30 का स्कोर किया है अंगक्रेश रघुवंशी ने। इसके बाद नंबर 4 और नंबर 5 फ्लॉप रहे, दोनों मैचेस में, तीनों मैचेस में फ्लॉप रहे, एक नहीं दो नहीं तीनों मैचेस में फ्लॉप रहे थे नंबर 4 और नंबर 5। अब कहानी कुछ इस तरीके से चल रही कि या तो टॉप ऑर्डर या फिर लोअर ऑर्डर ये आपको परफॉर्मेंस करके दे रहा है। बीच के जो 2 से 3 प्लेयर हैं उनके लिए मुश्किलें ज्यादा रही हैं। अब यहां पे देखेंगे तो 35-45 ये कहानी यहां पे कुछ खास रही नहीं और यहां पे 64 का स्कोर है। तो ज्यादातर तो हमें ये देखने मिला है कि टॉप ऑर्डर के 3 खिलाड़ियों ने ज्यादा बेहतर किया, फिर इसके बाद नीचे के जो खिलाड़ी है उन्होंने थोड़ा ठीक किया है। और अगर हम सेकंड इनिंग की कहानी देखेंगे तो आपको ये देखने मिलेगा यहां पे टॉप ऑर्डर के 2 प्लेयर ने अच्छा किया, यहां पर भी आप देखेंगे टॉप ऑर्डर के 2 प्लेयर ने अच्छा किया। तो सेकंड इनिंग में जो ओपनर्स हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। फिर इसके बाद में नंबर 3 का प्लेयर कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन नंबर 4 के प्लेयर ने फिर आके थोड़ी सी कहानी बदली है। यहां पे 63 किया था एसआरएच के हेनरिक क्लासन ने और फिर नीचे के खिलाड़ी उतना कुछ खास नहीं कर पाए थे। पूरा मैच फिर चल रहा था जॉश बटलर के इर्द गिर्द। तो ये स्थिति जो हमें देखने मिली है कि ज्यादातर तो आपको फर्स्ट इनिंग में टॉप ऑर्डर और लोअर ऑर्डर ने स्कोर करके दिया है, बीच के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने कुछ ज्यादा कमाल नहीं किया है। अब यहां पे 2 सिचुएशन बनती है, दोनों आपके सामने क्लियर कर देता हूं। टीम बना रहे हो, ध्यान रखना, जब आप टीम बना रहे हो तो पहले आपको क्या करना है, अगर टॉप ऑर्डर को अच्छा चला रहे हो तो फिर लोअर ऑर्डर पे फोकस करना, टॉप और लोअर को, मिडिल को टीम में मत रखना। फिर जब आप मिडिल को टीम में रख रहे हो तो ओनली मिडिल पे फोकस करना, फिर टॉप ऑर्डर को छोड़ देना और फिर नीचे के खिलाड़ियों को भी लगभग छोड़ देना। तो मिडिल ऑर्डर अकेला चलेगा तब वही आपको ज्यादा बेहतर करके देगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा आप एकाधिक लोअर ऑर्डर का प्लेयर ऐड कर सकते हो। और रही बात सेकंड इनिंग की, तो यहां तो बस इतना ही देखने मिला है कि ये टॉप 3 टॉप 4 ने जो किया है बस उनने ही किया है, बाकी नीचे उतना कुछ ज्यादा जरूरत पड़ी भी नहीं है। अब यहां अगर हम बात करें कि जो गेंदबाजी सेक्शन को मैं हटा रहा हूं, यहां से आते हैं सीधे हम विकेट्स की अगर चर्चा करें कि कौन पावर प्ले में कितने विकेट निकाल रहा है, तो आपको क्या देखने मिलेगा, जो कोलकाता की टीम है जब पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी करती है, खास तौर से इनके होम ग्राउंड के ऊपर, तो इन्होंने 3 मैचेस में गेंदबाजी की है और तीनों में इनको विकेट मिला है, सबसे बढ़िया बात है। और एक और अच्छी बात यह कि इन्होंने सभी मैचेस में विकेट निकाला है। अब वैसे तो सामने जो टीम है वो आरसीबी की टीम है जिसके दोनों ओपनर्स पर ही पूरी टीम टिकी हुई है, तो ऐसे में मैं यहां पे ये सोच के चल रहा हूं कि या तो 1 विकेट जाएगा या फिर आपको 1 भी विकेट देखने नहीं मिलेगा। तो वैसे अगर विकेट आता है तो हमें यह देखने मिला है कि हर्षित राणा ने विकेट निकाला है और वैभव अरोड़ा ने विकेट निकाला है। तो वैभव अरोड़ा डिपेंड करते हैं बहुत ज्यादा स्विंग के ऊपर, अगर स्विंग हुआ तो विकेट मिल जाएगा, अगर स्विंग नहीं हुआ तो फिर विकेट के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। अब अगर आपको यह देखना है कि किसको छोड़े, क्योंकि दोनों प्लेयर बहुत अच्छे हैं, विराट कोहली को छोड़ो तो नुकसान और डुप्लेसी को छोड़ो तो नुकसान। तो एक तो मैंने आपको वेन्यू रिकॉर्ड दिखाया है जहां पर हमने देखा कि डुप्लेसी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और देखा जाए तो विराट कोहली का भी कोई खास नहीं है, उन्होंने एक 50 और एक 100 बनाया था 11 इनिंग्स में। फिर आपको देखना है हमारी डिटेल्ड वीडियो में जाकर कि किसका रिकॉर्ड कोलकाता के सामने गंदा है और कौन स्विंग गेंदबाज पे आउट होता है और कौन लेफ्ट आर्म पे आउट होता है, क्योंकि यहां इस टीम की तरफ से पावर प्ले में मिचेल स्टार्क गेंदबाजी करने आते हैं, वैभव अरोड़ा आते हैं और हर्षित राणा आते हैं। अब हमें यह देखना है कि क्या विराट कोहली को दिक्कत होती है इस तरह के गेंदबाजों से या फिर डुप्लेसी को होती है। जिसको ज्यादा दिक्कत है उसको छोड़ने का रिस्क हम उठा सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें आरसीबी की, लाल है, पूरा ठेला लाल है, आपको देखने मिल रहा होगा। तो पूरी टीम यहां से यहां तक हारती हुई चली आएगी। सिर्फ एक मात्र मैच उन्होंने पंजाब को हराया था, वो भी पंजाब की गलती थी, उसने जानबूझ के जो मैच है वो आरसीबी के खेमे को दिया था क्योंकि आधे पिच पर गेंदें डाल रही थी उस टाइम पंजाब की टीम। हालांकि ये मैच मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूं कि ये मैच केकेआर हारने वाली है और आरसीबी जीतने वाली है। तो इस टीम की स्थिति कुछ इस तरह की है, या तो 1 विकेट मिला है या फिर कुछ भी नहीं मिला है, 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट हमें देखने मिला है। और जिसने विकेट निकाला है, एक बार यश दयाल ने, एक बार मोहम्मद सिराज ने, एक बार मैक्सवेल ने और एक बार निकाला रेसिस टॉपली ने। तो कुल मिलाकर अलग अलग गेंदबाजों ने विकेट निकाला है। तो इस टीम के पास बॉलिंग में कंसिस्टेंसी तो ना के बराबर है, तो चांसेस यही होंगे कि सॉल्ट और नारायण दोनों स्कोर कर दें। लेकिन अगर कहीं परेशानी बढ़ती है तो एक मैं विल जैक से उम्मीद करूंगा कि अगर वो नई गेंद के साथ में आते हैं तो ज्यादा नहीं तो सुनील नारायण का विकेट वो निकाल दें, तो वो मैं देख सकता हूं। इससे ज्यादा मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं इन लोगों से। तो
तो यहाँ पे बहुत चांसेस यही होंगे कि अगर कोलकाता ज़्यादा बढ़िया गेंदबाजी करती है तो एक विकेट उनका मान रहा हूँ, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी ये कर लें तो फिर इनका भी एक ही विकेट मान रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं है। वैसे कोलकाता के पास चांसेस हैं कि वो 2 विकेट कम से कम मारे। अब अगर हम देखें कोलकाता जब बैटिंग करने आती है तो उसके हर मैच के अंदर कम से कम 5 विकेट चले जाते हैं, लगभग 5 विकेट आपको देखने मिलते हैं। अब यहां अगर हम देखें, इन्होंने 6 मैचेस जो खेले हैं उनमें से 10 विकेट तो दिए हैं लेफ्ट आर्म मीडियम को। लेफ्ट आर्म मीडियम आपको कौन मिलता है? रेसिस टॉपली और यश दयाल, 2 गेंदबाज ऐसे हैं, मतलब 8 ओवर की गेंदबाजी आपको देखने मिलेगी लेफ्ट आर्म मीडियम से। तो इन दोनों से मिलाकर 2 विकेट आने चाहिए। वैसे तो ज़्यादा विकेट आने चाहिए 2 से, लेकिन हम 2 ही मान के चल रहे हैं क्योंकि इनकी गेंदबाजी अच्छी नहीं चल रही है। फिर है राइट आर्म फास्ट बॉलिंग, 4 विकेट इन्होंने राइट आर्म फास्ट को दिए और 11 विकेट दिए हैं राइट आर्म मीडियम को। तो यहाँ विजय कुमार विशक अकेले गेंदबाज हैं तो इनके पास एक अच्छा मौका है, इन पर आप रिस्क उठा सकते हो ग्रैंड लीग के लिए विजय कुमार विशक पे, क्योंकि एक मात्र राइट आर्म मीडियम में अगर टॉस के बाद कोई नया आता है तो फिर उस पर हम देख लेंगे। बाकी अभी हाल फिलहाल में विजय कुमार के पास में 2 विकेट का मौका है। और लॉकी फर्गुसन राइट आर्म फास्ट बॉलिंग है, इनके पास कम से कम 1 विकेट का चांस है, और फिर यहां तो दोस्तों कोई गेंदबाज मौजूद नहीं है। तो जो 5 विकेट आपको देखने मिल सकते हैं उसमें 2 विकेट टॉपली और यश दयाल दोनों से मिला के, 2 विकेट विजय कुमार विशक से और 1 विकेट लॉकी फर्गुसन से हमें देखने मिल सकता है। तो ये ट्राई कर सकते हैं हम। इसके बाद अगर हम आरसीबी की बात करें तो आरसीबी की टीम लगभग हर मैच के अंदर 6 मिनिमम और मैक्सिमम 7 विकेट तक इनके चले जाते हैं। अब गेंदबाजी में देखेंगे तो लेफ्ट आर्म मीडियम को इन्होंने दिए हैं टोटल 9 विकेट, कितने पारियों में? 7 मैचेस में। 7 मैचेस में 9 विकेट, मतलब लगभग हर मैच में कम से कम 1 विकेट तो इन्होंने दिया है। तो मिचेल स्टार्क के पास में मिनिमम 1 विकेट का मौका आपको देखने मिल जाएगा। इसके बाद राइट आर्म फास्ट बॉलिंग को ये दे चुके हैं 14 विकेट, और प्लस पॉइंट है कि इस टीम के पास में कोई राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करने वाला गेंदबाज नहीं है, लेकिन इनके पास में जो राइट आर्म मीडियम मौजूद है 12 विकेट जिसको इन्होंने दिए हैं, तो वैभव अरोरा, हर्षित राणा और आंद्रे रसेल मिला के टोटल मिलाकर मैं 3 से 4 विकेट काउंट कर रहा हूं। तो मैं 4 विकेट लेके चल रहा हूं इन तीनों के मिला के। फिर है सुनील नारायण, इन्होंने ऑफ ब्रेक को 1 ही विकेट दिया है तो यहाँ पे चांसेस थोड़े से कम है, और लेग ब्रेक को इन्होंने 5 विकेट दिए हैं तो वरुण चक्रवर्ती के पास 1 से 2 विकेट का मौका है। और अगर डेथ ओवर में डालते हैं, जैसा हमने देखा है कि इन्होंने 17वां ओवर भी डाला है, 18वां भी डाला है, तो ये 2 से बढ़ के 3 पे जा सकते हैं। तो अभी जो स्थिति बन रही है, 1 विकेट यहाँ से, 4 विकेट यहाँ से, 5, और वरुण चक्रवर्ती से अगर डेथ में गेंदबाजी करा लें तो 2 से 3, और डेथ में ना कराएं तो 1 से 2 विकेट आपको देखने मिल जाएंगे। तो इस तरह से 6 से 7 विकेट आपको देखने मिल सकते हैं। अब यहां से आगे बढ़कर सीधे चलते हैं हम कि कौन सा खिलाड़ी कितनी बार ड्रीम टीम में शामिल हुआ है। दोस्तों जिन जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर देना। बहुत छोटा सा टारगेट आप लोगों के लिए रखते हैं, 2500 लाइक्स का टारगेट है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरा कर दोगे। अब देखते हैं जरा, फिल सॉल्ट ने टोटल मिलाकर खेले हैं 6 मैचेस, और इन 6 मैचेस में से सिर्फ 3 बार ये ड्रीम टीम में शामिल हुए हैं। एक अच्छी बात यह है कि 2 बार जीत में शामिल हुए और 2 बार होम ग्राउंड पे। इसके बाद सुनील नारायण बॉलिंग की वजह से 5 बार आ चुके हैं, आपके लिए कंफर्म प्लेयर है। वेंकटेश अय्यर सिर्फ 1 बार आए हैं क्योंकि इनको मौका नहीं मिल पा रहा। श्रेयस अय्यर 5 बार आ चुके हैं, जबकि लास्ट मैच में जल्दी आउट हो गए थे। रिंकू सिंह 1 बार आ पाए, रमनदीप सिंह 1 बार आ पाए हैं, रसेल 4 बार आ चुके हैं। तो देखा जाए तो अभी आपके लिए ये 3 प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक अंगक्रेश रघुवंशी ने भी बेहतर किया है, 2 बार ये भी आ चुके हैं। इसके बाद अगर आप गेंदबाजी की बात करें तो मिचेल स्टार्क जो है वो आ चुके हैं 2 बार, जिसमें से दोनों बार जीत में शामिल हुए हैं और 1 बार होम ग्राउंड पे गेंदबाजी करते हुए। वैभव अरोरा ने 4 मैच खेले हैं और ये 3 बार ड्रीम टीम में शामिल हो चुके हैं। वरुण चक्रवर्ती भी 3 बार आ चुके हैं और हर्षित राणा भी 3 बार ड्रीम टीम में आ चुके हैं। तो यहां आपके पास में टोटल 6 से 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि ज्यादा बेहतर रहे हैं, जिसमें एक नारायण, एक अय्यर, एक आपको नाम मिलता है रसेल का, फिर आपको 3 गेंदबाज मिलते हैं अरोरा, चक्रवर्ती और हर्षित राणा, जो कि अभी तक अच्छा करते आए हैं। अब दूसरी टीम की तरफ अगर हम देखेंगे तो जिनके पास में गेंदबाजी में देखना टोटल 7 मैचेस खेले हैं और एक बार ड्रीम टीम में शामिल हो पाई है टीम, मतलब 7 मैचेस में से 1 बार ड्रीम टीम में शामिल होना, मतलब अंदाजा लगाई कितनी गंदी गेंदबाजी रही है। हालांकि टॉपली ने 3 मैच नहीं खेले और लॉकी फर्गुसन ने तो खैर पहला ही मैच खेला था और उसमें आ चुके हैं, उसमें वो ड्रीम टीम में शामिल हो गए थे, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी यश दयाल और विजय कुमार विशक ने उतनी कुछ खास गेंदबाजी नहीं की है। अब बल्लेबाजी में देखेंगे तो डुप्लेसी 4 बार आ चुके हैं, विराट कोहली 5 बार आ चुके हैं 7 मैचेस में से।
इसके बाद रजत पाटीदार सिर्फ 2 बार आए हैं और ग्लेन मैक्सवेल 4 बार आ चुके हैं अगर खेलते हैं तो। इसके बाद विल जैक 2 मैचेस में से 1 बार इन्होंने जगह बनाई है। दिनेश कार्तिक आ चुके हैं 4 बार और महिपाल लोमरोर 1 बार ड्रीम टीम में जगह बनाई है। देखा जाए तो दिनेश कार्तिक ही ज्यादा बढ़िया प्लेयर रहे मेरे हिसाब से, मतलब जिस नंबर पर बैटिंग करते हैं उसके हिसाब से 4 बार ड्रीम टीम में आना बहुत बढ़िया बात है। अब अगर कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइसेस की चर्चा की जाए कि कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए कौन कौन बहुत बढ़िया है, तो यहां एक आपके लिए पास ऑप्शन दूंगा मैं वरुण चक्रवर्ती का, जिसको हम वाइस कैप्टन बना सकते हैं। हालांकि इनके पास में बहुत ज्यादा विकेट के चांसेस नहीं है जैसा हमने पीछे देखा भी था, लेकिन एक जो चीज है जो हमने लास्ट 2-3 मैचेस में देखी है कि इनसे डेथ ओवर में गेंदबाजी करा ली जाती है। तो अगर ये 18वां या फिर 17वां ओवर डाल रहे हैं ना तो ये वाइस कैप्टन में आ सकते हैं। अगर इन्होंने वो ओवर नहीं डाला, मतलब 15 ओवर के पहले अगर इनके ओवर खत्म हो गए तो फिर चांसेस नहीं है। तो इनके साथ में एक बड़ी कंडीशन जुड़ी हुई है कि टीम जो है वो इनसे 17वां या 18वां ओवर करवाना चाहिए, तब जाके ये कैप्टन वाइस कैप्टनसी में शामिल होंगे। इसके अलावा अगर आप यहां से बात कर रहे हैं तो वैसे तो इस मैच में बहुत मुश्किल होगा कि सुनील नारायण शामिल हो, तो मैं सिर्फ एक प्लेयर फिल सॉल्ट को अकेले को ऐड कर रहा हूं। वैसे तो इनको भी नहीं करना चाहिए था और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और बेटर ऑप्शन होगा। रसेल को ज्यादा से ज्यादा वाइस कैप्टन बना सकते हैं, कैप्टनसी के लिए यहां से ऑप्शन नहीं है। रसेल वाइस कैप्टन अकेले, वरुण चक्रवर्ती के साथ तो बहुत बड़ी कंडीशन है और इनके साथ भी है कि बैटिंग आना जरूरी है, अगर बैटिंग ही नहीं आ पाएगी तो दिक्कत है। तो एकमात्र फिल सॉल्ट कहूंगा, नारायण भी इस मैच के लिए थोड़े से नदारद हो सकते हैं क्योंकि मैं विल जैक से थोड़ी सी ज्यादा उम्मीदें कर रहा हूं। अब यहां से आपको ऑप्शन थोड़े से ज्यादा मिल जाएंगे। पहला नाम आपको विराट कोहली का मिलेगा, दूसरा नाम मिलेगा एक बड़ा डिफरेंशियल पिक है विल जैक का। विल जैक अगर खेलते हैं तो इनको आपको वाइस कैप्टन कैप्टन बनाना रहेगा, इनको जरूर ध्यान रख लेना। इसके अलावा अगर गेंदबाजी में देखोगे तो विजय कुमार विशक पे हम ट्राई कर सकते हैं वाइस कैप्टनसी, और इसके लिए पहले गेंदबाजी करना जरूरी है, फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करना जरूरी है। बाकी ये 2 प्लेयर और एक विजय कुमार विशक आपके कैप्टन वाइस कैप्टनसी की दौड़ में शामिल होंगे। तो टोटल मिला के 4 से 5 ही नाम है, ज्यादा कोई खास नाम नहीं है। अब अगर सेफ प्लेयर्स की बात करें तो ये तीनों प्लेयर इस मैच के लिए सेफ हैं, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं क्योंकि जब आरसीबी जीतेगी तो इन तीनों का रोल रहेगा उसमें। इसके बाद सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, अंगक्रेश रघुवंशी और फिल सॉल्ट। विकेट कीपर में आपके पास ज्यादा चॉइसेस होती नहीं है, इसलिए फिल सॉल्ट है। अंगक्रेश रघुवंशी जैसा भी खेलते हैं लेकिन 25-30 कर जा रहे हैं। नारायण के पास में बैटिंग प्लस बॉलिंग का ऑप्शन होता है और वरुण चक्रवर्ती अगर डेथ में गेंद डालते हैं तो ये आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों दिनेश कार्तिक हैं, डिफरेंशियल में शामिल है। वैसे तो इन्हें सेफ में कर देना चाहिए लेकिन चक्कर इतना सा ही है कि बैटिंग डाउन नीचे है, इसलिए सेफ में नहीं कर सकते। रजत पाटीदार इस मैदान पे पहले 100 लगा चुके हैं, इस वजह से आंद्रे रसेल दोस्तों मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन जब मौका अच्छा मिलेगा तब आपको ये ड्रीम टीम में नजर आ जाएंगे। हर्षित राणा फर्स्ट इनिंग की गेंदबाजी में चांसेस अच्छे होंगे और विजय कुमार विशक क्योंकि आपको वेरिएशन यूज करते हुए नजर आएंगे और इनके पास में मौका है कि सामने वाली टीम ने 11 विकेट दिए राइट आर्म मीडियम को और अकेले राइट आर्म मीडियम है, इसलिए फायदा मिल सकता है। और रिस्की में शामिल है रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर और महिपाल लोमरोर। श्रेयस अय्यर को सेफ से उठाकर रिस्की में इसलिए पटका है क्योंकि स्पिन के सामने थोड़ा सा फंस सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि इस मैच में करण शर्मा को लाना चाहिए। शुरू के जो 2 कॉम्बिनेशन है दोनों आरसीबी के फेवर में है क्योंकि उम्मीद यही है और इस मैच में जो मेरे दिल से आवाज निकल रही है कि आरसीबी को जीतना चाहिए और जीतेगी शायद आज के मैच में वो। इसी वजह से शुरू के 2 जो कॉम्बिनेशन है पूरे आरसीबी के फेवर के हैं, जिसमें दिनेश कार्तिक है, आपको विराट कोहली, इसमें रजत पाटीदार, अंगक्रेश रघुवंशी, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, विजय कुमार विशक, टॉपली, नारायण और रसेल हैं। अगर कहीं राणा आउट कर दें डुप्लेसी को, जैसा कि ग्राउंड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो फिर पाटीदार आपको नंबर 3 या नंबर 4 मिल जाएंगे। विल जैक बॉलिंग भी करते हैं, इसलिए इनको हमने रखा है, चाहे बैट से स्कोर आए ना आए, लेकिन अगर गेंदबाजी से विकेट मिल गए तो फायदा होगा। और दिनेश कार्तिक पहले बैटिंग करते हुए टीम में शामिल हुए हैं। इसके बाद जो दूसरा कॉम्बिनेशन है जिसमें पहले गेंदबाजी मैंने एक्सपेक्ट की है यहाँ से आरसीबी की और फर्गुसन की अगर गेंदबाजी चलती है तो फिर एक कमाल आपको देखने मिलेगा। डुप्लेसी कप्तान है, विल जैक आपको टीम में मिले हैं, नारायण, रसेल 2 गेंदबाज रख लिए अय्यर और वेंकटेश अय्यर के साथ में, क्योंकि अगर जल्दी विकेट जाएंगे तो फिर वेंकटेश अय्यर को प्रमोशन मिल जाएगा। इसके बाद जो तीसरा कॉम्बिनेशन है जिसमें सॉल्ट कैप्टन है और वाइस कैप्टन है और कैप्टन विल जैक को रखा है, रसेल, स्टार्क, फर्गुसन, चक्रवर्ती, अंगक्रेश रघुवंशी, पाटीदार, विराट कोहली और डुप्लेसी के साथ में अय्यर मेरी टीम में शामिल है। इसके बाद जो अंतिम कॉम्बिनेशन है जिसमें दिनेश कार्तिक भी हैं, फॉल सॉल्ट कप्तान है,
वाइस कैप्टन मैंने वरुण चक्रवर्ती को रखा है। डुप्लेसी, लोम्ब्रोर, अंगक्रेश रघुवंशी, नारायण, टॉपली और हर्षित राणा टीम में शामिल है। दो कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिसमें हम जिता रहे हैं कोलकाता को, दो कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिसमें हम जिता रहे हैं आरसीबी को। और वैसे मैं ज़्यादातर जो मेरे कॉम्बिनेशन होंगे वो आरसीबी के फेवर में आपको देखने मिलेंगे। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि दिस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। टेलीग्राम पे रहना, वहां पे आपको और कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय महाकाल।